बिहार में तो पटना में गए, नीतीश कुमार के खिलाफ भी जो मुसलमान हैं वो नाराज़गी नहीं है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते, कहते हैं कि कब्रिस्तान बनवा दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दे दिया, मदरसा ठीक कर दिया, कोई दंगा फसाद जैसी चीज़ें यहाँ नहीं हुई। नहीं, ये तो जीता जागता उदाहरण अभी बेला में मुसलमानों ने जेडीयू को वोट किया है जो है, हाँ, बड़े पैमाने पर वोट किया है, तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल इस बार नीतीश कुमार के साथ बेला एक उदाहरण है कि मुसलमानों ने बेला में जो है नीतीश कुमार को वोट किया जो है। और तेजस्वी जी महागठबंधन के लोगों ने जो है जो वादा किया था कि मुसलमानों के अंदर भी जो जातियां हैं और जातीय के आधार पे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात की गई थी, तो मुसलमानों के अंदर भी जो जातियां हैं तो कहीं न कहीं महागठबंधन के लोगों ने वोट लेने का काम किया है जो है, लेकिन जो बड़ी आबादी है मुसलमानों को उनको टिकट देने से वंचित किया है जो है। हमेशा जो है कई बिरादरी जो बड़ी आबादी है, अभी आप देख रहे हैं कि 17-18% मुसलमानों की आबादी है, जो कलाल बिरादरी को छोड़ दिया गया जो है, वो तेली बिरादरी में जो तो 19% मुसलमानों की आबादी हो जाएगी। 19% मुसलमानों की आबादी है जो है, बड़ी आबादी, और के मुसलमान लेकिन हाँ महागठबंधन को वोट करती है, लेकिन महागठबंधन के लोग भी आबादी के हिसाब से टिकट की हिस्सेदारी नहीं दे पाते हैं, तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है महागठबंधन के लोगों को जो है। ठीक है, आप बताइए ये पूरे मगध के इलाके में महागठबंधन की जो राजनीति थी, जो वाम गठबंधन के साथ जो गठबंधन था, क्या वो 2020 और 2024 जैसा मजबूत है? यहाँ 6 महीने के बाद चुनाव है, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर थे, लव कुश का जो समीकरण था, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा दर का कुशवाहा वोटर सबसे ज़्यादा शिफ्ट हुए एनडीए के खिलाफ जाकर के, तो इस बार के होने वाले चुनाव को लेकर क्या राजनीतिक समीकरण है इन इलाकों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है इन इलाकों में अब वो पहली वाली बात नहीं रह गई है, जो पहले आम लोगों में जाति विशेष पर लोग वोट दिया करते थे, ये अब रह गई सबसे बड़ी विकास। सब लोग जान चुके हैं कि विकास के ही मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा रहता है। जो भी पार्टी हो या जो भी कार्यकर्ता जो भी पार्टी हो, विकास की जो बात करेगा, विकास जिसको दिखेगा उसको लोग जनता लोग समर्थन करते हैं। विकास का पैमाना बहुत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खटारा गाड़ी हो गई है, वो 2500 रुपया बात कर रहे हैं, 1500 रुपया पेंशन देने की बात कर रहे हैं, शराबबंदी में बदलाव कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दा जमीन पर है या फिर जात पात पर है? कुछ तो यहाँ पे मुद्दा है इस तरह का यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल। आप बताइए भैया। मेरा नाम सूरज भान सिंह है और मैं जहानाबाद। मजबूत है यहाँ एनडीए की महागठबंधन। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार विधानसभा में जो परिभाषा का जो अनर्गल जो भाषा देता है विधानसभा में कि 2005 के पहले कपड़ा पहनता था जी, 2005 के पहले बिन्नी लगाता था जी, है। और कल भी विधानसभा में राबड़ी देवी पर टिप्पा टिप्पणी किया है कि बिन्नी आप क्यों लगाते हैं। तो इस बार जो है से महागठबंधन 100% नहीं, 100% का 120% क्लियर है, और जो जेडीयू जो बीजेपी जो है यहाँ से बिहार से एकदम सफाया है। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? अच्छा बताइए ना, क्या माहौल है इधर का? चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन कौन भारी है? क्या भारी है हमको पता नहीं। ये सब तो बड़ा बड़ा नेता लोग बात कर रहा है, हम तो आम पब्लिक से पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार का जादू है या कम गया है? नीतीश कुमार का जादू तो है नहीं, पिछली बार तो इधर कोई सीट नहीं जीत पाए नीतीश कुमार ने, उनके साथ गठबंधन वाले तो लोकसभा भी हार गए। हरा दिया, रामविलास की पार्टी हरा दिया इनको ना, खड़ा होकर काट लिया वोट। रामविलास की पार्टी हरा दिया, एलजेपी। हाँ, एलजेपी हरा दिया। तो इस बार साथ है, लेकिन प्रशांत किशोर दूसरी पार्टी आ गए। देखिए कुछ वोट काटने का नहीं काटेगा। आप बताइए भैया, क्या बताए कौन भारी है इधर? इधर तो बात भारी है, महागठबंधन है। महागठबंधन होली चल रहा है। ओ भैया, कहाँ उधर सुन रहे हैं नेता लोग को? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहबुद्दीन। हैं? मोहम्मद साहबुद्दीन। मोहम्मद साहबुद्दीन। तो इस बार तो बड़ा पूरे देश में हिंदू मुसलमान का चल रहा है कि मुसलमान रंग नहीं खेलता है, आप तो पूरा रंग से सरोबार हैं। सब प्रेम में सब साथ हैं, प्रेम में सबके तो कोई साथ। आपको आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं, हैं? कोई आपत्ति। तो ये सब ऐसे ही नेता लोग अपना कहते बोलते रहे। रहता है, मुसलमान को रंग से परहेज हट जाओ। कह दीजिए सामने ना, सामने देखिए क्या करते हैं? मार्बल टाइल्स का काम करता है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद साहबुद्दीन। देखिए, तो ये नेता को भी देखना चाहिए रिपोर्ट, और पत्रकारों को भी देखना चाहिए कि साहबुद्दीन नाम है, होली का दिन है और रंग से सरोबार हैं। तो आप हमको जो है जो अफसरशाही का सरकार है, हम लोग ब्लॉक में जाते हैं,
तो बिना घूस का काम नहीं होता है। थाना में जाते हैं तो बिना घूस का काम नहीं होता है। सारा प्रक्रिया जो है सब बिना घूस का काम होता है। हम लोग 2005 के पहले पत्ता पहन के घूमते थे। बताइए भैया। राबड़ी देवी का कल विधानसभा में नीतीश कुमार कहा कि बिंदी क्यों लगाते हैं। ये कहाँ के मुख्यमंत्री खटारा है। 15 साल का जब गाड़ी होता है उसका पूरा फिटनेस पेपर फेल हो जाता है। आपका 20वां साल चल रहा है तो आप जा करके सो जाइए। आपसे मुख्यमंत्री सरकार बिहार में चलने वाला नहीं है। भैया अभी भाई साहब नहीं भाई साहब एक पॉलिटिकल वर्कर से ज्यादा, एक राजद के कार्यकर्ता से ज्यादा इनको ज्ञान है। ये कार्यकर्ता तो नहीं। भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा कि राजद के कार्यकर्ता है, मैं कह रहा हूँ कि राजद के कार्यकर्ता से ज्यादा इनको ज्ञान है राजद के बारे में कि विधानसभा में क्या मुद्दा चल रहा है वो ये आज बोल रहे हैं। इनका जवाब दे दीजिए। नहीं मैं बता रहा हूँ 2005 के पहले देखिए ये आम लोग जो विपक्ष के एकदम मैं इनके सवाल का स्वागत करता हूँ कि ये युवा कार्यकर्ता है, युवा आम जनमानस होने के नाते इन्होंने ये सवाल उठाया है। ये कह रहे हैं कि ब्लॉक में, थाना में पैसा लेकर के काम हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। भाई साहब हम यही बात कह रहे हैं कि इनके जहानाबाद में लगातार एक अभिराम शर्मा को छोड़ दिया जाए जदयू से तो 8 बार से इनका राजद का विधायक है। इनके विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं आप नहीं समझ रहे। कभी थाना में क्यों नहीं जाकर सुन लो भैया, अरे सुन लीजिए नेताजी, आप ये बताइए कि क्या ब्लॉक में, पंचायत में भ्रष्टाचार है या नहीं है? आपका सवाल है? एकदम नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है, चरम सीमा पर एकदम नहीं है। और इसमें दोनों का मिली भगत है। ये दोनों भाई हैं, ये तीनों जो पार्टियां हैं तीनों मिली भगत है। ये हम जनता के पास जाके देख रहे हैं। इनकी भी पार्टी आएगी तो वही काम होगा और जोरों से सारा काम बात सुना हमने ना, तुम्हारी बात सुना। रुक जाओ अभी, ठहर जाओ। बीजेपी का एजेंट है। अरे वाह, तो मैंने कहा ना कि इनके राजद के कार्यकर्ता से ज्यादा क्या। रुको भाई साहब इन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार, जवाब दीजिए और लोगों से सवाल पूछता हूं, फिर आप जवाब दीजिए। आज हमारी सरकार, इन्हीं का सरकार न चल रहा है। दखल खारिज में 50,000, थाना में 50,000 सब लोग ले रहे हैं तो इन्हीं के सरकार ना है। सरकार किनका है? सारा काम यही में भ्रष्टाचार लग रहा है। क्यों अंकुश नहीं लग रहा है? यहाँ मुख्य मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, समझ गए ना। सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो बेरोजगारी और महंगाई। हंसी वाली बात है। अच्छा रुको भैया, इसका एमएलए है, उसके रहते हैं भ्रष्टाचार है। क्या करवा रहा है एमएलए, क्या करेगा? आपका क्या नाम है? हटाइए, लोग तो नेता है, आप तो नेता नहीं है ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कृष्णानंद पाठक। कृष्णानंद पाठक। तो पाठक जी आपको कौन सी पार्टी पसंद है? आरजेडी। जैसे हमारा लिए सब है, हमारा लिए सब जजमान है तो सब है। सब जजमान है। हमारा लिए जब जजमान जो है तो सभी हैं और हमारा लिए सब बराबर है। जैसे भगवान के नजर में सब। इस बार जदयू जो है से 10 से 15 सीट पर सिमट जाएगी। आरजेडी जिंदाबाद। मैंने अभी कहा था ना आपको कि एक राजद के कार्यकर्ता से ज्यादा जानते हैं। अभी जो बड़े भाई तेजस्वी यादव जी बोलते हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मेरी सरकार है। अगर डिबेट कर रहे हैं तो तरीका से कर लीजिए। आज मैं अपने सर आंखों लेता हूँ क्योंकि मेरी सरकार है। आपकी आलोचना को मैं सर आंखों लेता हूँ। आप विपक्ष में है, इसको मानते हैं ना, विपक्ष के नेता है, मानते हैं ना, तो क्यों नहीं जनता के। इस बार ये बताइए, छोड़िए वो सब मुद्दा। 6 महीने के बाद चुनाव है, तो क्या यहाँ चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के 20 साल के किए गए कामों पर लड़ा जाएगा, या फिर ये होली, जुम्मा, 80 बनाम 20, कटेंगे तो बटेंगे, भव्य मंदिर, इन आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे? हम लोग 2025 में जो चुनाव में जाएंगे जनता के बीच, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास कार्यों को लेकर जाएंगे और अपने मेहनत का मजदूरी मांगेंगे। एक चीज। और दूसरी चीज सुन लीजिए, ये जो महागठबंधन के लोग हैं, ये जो ईद, जुम्मा, होली कर रहे हैं, यहाँ तो कहीं कोई मामला ही नहीं है। आज के विधायक सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, कहाँ बोले हैं वो? हरिभूषण अरे ठाकुर। यही बोले हैं ना कि गंगे जमनी तहबूज को हम लोग पूरा करें। चलिए ठीक है। अरे भाई झगड़ा मत करो यार, रुको फिर रुको। क्या नाम है चाचा आपका? भारत प्रसाद नाम है। भारत प्रसाद। तो क्या करते हैं आप? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। ये सब तो नेता लगता है कि हैं सब लोग। तो क्या रहेगा सर? हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं कि क्या मुद्दा है जहानाबाद का। भी
देखा, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे बाबू, लेकिन समय जो आएगा, जो जनता जिसको चाहेगा अपना। पिछली बार 2024 में यहाँ बीजेपी हार गई, 2020 में खाता नहीं खुला, जहानाबाद को लोग कहता था ना कि 6 इंच छोटा कर देंगे, इसी तरीके से चलता था। ना तो यहाँ ऐसा बात नहीं। हाँ? ना ना ना, नहीं। यहाँ शांति है, शांति है। सब माहौल में शांति है। भारी कौन है इस बार? इधर एनडीए खाता खुलेगा? हाँ, भारी तो ये बिहार में ही लग रहा है। हाँ? भारी तो एनडीए लग रहा है। एनडीए लग रहा है। आप इनसे पूछिए। अरे कौन भारी है तो बताओ। नहीं, इनसे पूछिए ना। अच्छा, खाली नेता को ही सुनोगे कि अपना भी बस, नहीं, हम लोग जानता है नेता। चलिए ठीक है, तो आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये जहानाबाद की तस्वीर है। यहाँ पे जो राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा जो 2024-2020 की राजनीतिक लड़ाई हुई थी, यहाँ पे एनडीए को करारी शिकस्त मिली थी। इन इलाकों में खास करके एनडीए के बड़े जो कद्दावर मंत्री थे वो चुनाव हार गए थे। इधर लेफ्ट महागठबंधन आरजेडी जो अलाई दल थे 54 में से 45 से 48 सीटों पर कामयाबी मिली थी। 6 महीने है अभी चुनावी साल है और 6 महीने के बाद राजनीति किस तरफ करवट बैठेगी ये कहना मुश्किल है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, बिहार का चुनावी राजनीतिक माहौल क्या है, कुछ और जगहों से कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं।